हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, कि जीवन में क्या बदलाव आएंगे और ये आपके लिए कितना शुभ होगा या किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी बरतनी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है और ये आपके लिए कितना शुभ होगा, इसमें आपको कितनी सावधानियों को बरतना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। अबंडेंस, ओके। पोस्टपोनमेंट, रिसेप्टिविटी, पार्टिसिपेशन, थंडरबोल्ट, nothingness, ओके। मोरलिटी, पॉलिटिक्स और ये गिल्ट, ये आना बेहद ज़रूरी था। इसके साथ इनोसेंस के साथ पॉलिटिक्स और गिल्ट का कार्ड आया है। और यहाँ पर देखो आप, रिसेप्टिविटी का कार्ड, ओके। ये सूर्य ग्रहण जो है ना, ये बहुत विशेष रहने वाला है। जैसा कि मैंने कईयों बार आपको रीडिंग में कहा है कि ये साल जो है ना कर्म फल का है। यानी जिस इंसान ने जैसा जो कर्म किया है उनका उनको वैसे परिणामों का मिलना, उनको अपने कर्मों के आधार पर फल की प्राप्ति होना। यूँ समझ लीजिए गाइस कि ये सूर्य ग्रहण जो है ना, ये हिसाब किताब लेखा जोखा लेकर आया है। बाकायदा गाइस कि जिन लोगों ने जो काम करने थे, जो अच्छे काम करने थे, उन अच्छे कर्मों के फल के रूप में उनकी जो चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी, जो खुशियाँ पोस्टपोन हो रही थी, वो खुशी उनको मिलना। और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको उनके फल की प्राप्ति होना गाइस। तो एक बात पक्की है कि ये सूर्य ग्रहण से जिंदगियों में बदलाव बहुत आने वाले हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव कुछ लोगों की लाइफ में देखने को मिलेंगे, तो कुछ लोगों की लाइफ में सरलता, आसानी बहुत देखने को मिलेगी गाइस। लाइफ में बैलेंस आते हुए, तकलीफों का कम होते हुए, और आपने जो सरेंडर मालिक को किया है उसको आप साक्षात्कार करने वाले हो। इस सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी लाइफ में बदलाव बहुत शीघ्रता से आएंगे गाइस, बहुत शीघ्रता से आएंगे। जैसा कि कई बार रीडिंग में आया है कि आपने पहले मेहनत कर रखी है और मेहनत करने के बाद में आपको असफलता मिली, चाहे आप अपने करियर के हिसाब से देख रहे हो, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर देख रहे हो, लेकिन मेहनत आपकी कहीं ना कहीं वेस्ट होती हुई नजर आई। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो रीजन था। या तो आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम नहीं था, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि उसके पीछे कोई लोग कारण बने हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब जो भी चीजें थी या कोई लोग थे, तो उनका खुलकर आपके सामने आना, मुखौटा उतरना। मुखौटा कैसे उतरेगा? जैसे मैंने कहा ना, ये समय ऐसा है जैसा जो इंसान जिस प्रकार का है, जिनके अंदर जैसे भाव है, वो खुलकर ओपन होकर सामने आएंगे गाइस। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लोगों को लेकर भ्रमित होने वाली कोई स्थितियां बाकी रहने वाली नहीं है कि कोई इंसान कैसा है, कोई इंसान कैसा नहीं है। मान लो आपको किसी के बर्ताव से परेशानी हो रही है, लेकिन अंदर से वो इंसान सही है, तो आपको उस बात को लेकर भी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको अगर किसी इंसान को लेकर गलतफहमी है, तो वो गलतफहमी ये समय दूर कर देगा गाइस, ताकि आप भविष्य में कभी जाकर आपको पता चले तो गिल्ट में ना रहो। ये आपका गिल्ट बहुत भारी है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन आपको लेकर अगर किसी को गलतफहमी है, वो भी दूर होगी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकायदा बुरे हैं गाइस, आपको ऐसा लग रहा था ये लोग अच्छे हैं,
तो वो भी चीज़ें खुलकर सामने आएगी, ताकि ये आपकी सफलता के मार्ग में बाधा बनने की कोशिश कभी ना करे, आपकी तरक्की में ये बाधा उत्पन्न करने की कोशिश ना करे। सक्रियता इतनी भरपूर रहने वाली है गाइस कि अपने जीवन में कह सकते हैं कि पहली बार आपका सपोर्ट एक भागीदारी के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि अब लाइफ की परिस्थितियां जैसे भी है, हालांकि सुधरने की ओर है गाइस, है ना। जैसा आया है रीडिंग में कि समय दर समय आपकी प्रॉब्लम खत्म होने की ओर बढ़ चुकी है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है गाइस। लेकिन आपका दिल, आपकी अंतरात्मा, जैसे जिस प्रकार से जस्टिस आप देखोगे ना, वैसे वैसे आपका मन खुश होता जाएगा और अपने जीवन के प्रति सक्रियता और भागीदारी, भागने वाली बात नहीं, मतलब एक साहस, क्योंकि रिसेप्टिविटी है गाइस। तो डर ना तो किसी चीज के खोने का, ना डर किसी बात के छूटने का, ना किसी प्रकार के दर्द का एक भाव मन में लेकर बैठना। रिसेप्टिविटी का मतलब यही है, मैं पूर्णतया से सरेंडर हूं मालिक को। तभी ये चीजें खुलकर एक बार सामने आती है कि मालिक जो कुछ भी है, कोई इंसान जैसा भी है, एक बार चीजें खुलकर सामने आ जाए। ना मैं किसी के साथ गलत करूं, ना कोई मेरे साथ गलत करे। ये बैलेंस तो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। और जैसा कहा ना गाइस कि ये सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, बहुत बदलाव होंगे गाइस। आपको पैसों को लेकर जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये खेल देखना, ये एक्चुअल में खेल को ही खत्म करने वाला है। बहुत लंबे समय से जो पहेलियां जैसे रहस्यमय तरीके से मिस्ट्री जैसे कुछ चीजें चल रही थी ना, समझ में ही नहीं आ रही है मैम, क्या करें, किसको कहें, किसको जाकर समझाएं कि क्या लाइफ में चीजें चल रही है। शब्दों में नहीं आ रही बातें। अब वो चीजें क्लियर होंगी। कहा ना, यहाँ पर जो खेल खेलने थे, टाइम ओवर, टाइम खत्म हुआ उसका। अब खेल प्रकृति का देखना, अब खेल कुदरत का देखना, किस प्रकार का न्याय आपके साथ होता है। एक्चुअल में ये सूर्य ग्रहण न्याय लेकर आएगा, कर्मों का न्याय, सक्रियता का न्याय, मेहनत का न्याय। और आप पर किसी किसी ने बुरा बिहेवियर किया है, अत्याचार किया है, आपको लाइफ के इतने बड़े सबक दिए हैं, आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट जिन लोगों की वजह से आपको फेस करना पड़ा, उनको लेकर जस्टिस आपके साथ होगा गाइस। परेशान मत होना गाइस, कुछ लोगों के मुखौटे पक्का उतरेंगे ये सूर्य ग्रहण के बाद में। पहले मैं आपकी लाइफ में होने वाले कुछ बदलावों के बारे में बात करती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ में एक वो चेंज देखोगे जहां पर आपने जिस मुद्दे को लेकर कि मालिक ये मुद्दा मेरी लाइफ का ऐसा है जो मेरी काबू से बाहर है, ये बेकाबू हो रखा है, इसको तो मैं सुलझा नहीं सकती, सुलझा नहीं सकता, ये मेरे बस की बात ही नहीं है, ये बिल्कुल हाथ से रेत छूटे जैसे निकल रहा है, तो ये तो आप संभालो। ठीक है, उस बात को लेकर जो परेशानी जैसे ही खत्म होने के मोड़ पर आती थी, वो पोस्टपोन हो जाती थी। मैं उसी परेशानी के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी आपके दिमाग में चल रही है ना, कि जैसे लगता था ये खत्म होने के कगार पर है, वैसे ही वो परेशानी और डिले में चली जाती थी, खत्म नहीं हो रही थी, खत्म होते होते रह जाती थी। ये पूरी तरीके से खत्म होगी गाइस, ये बिल्कुल खत्म होगी। इसके खत्म होने का तरीका मैं क्या ही बताऊं, और किस प्रकार का जस्टिस आपके साथ होगा मैं क्या बताऊं आपको। कहता ना, चेतावनी दी जाती है, रुक जाओ संभल जाओ, रुक जाओ संभल जाओ। नहीं संभलता है ना, फिर उन्हें उसी कटघरे में लाकर खड़ा किया जाता है जिसमें वो दूसरों को विवश करते हैं, उस कटघरे में खड़ा होने के लिए। जो किसी के दुख का कारण बनते हैं, उन्हें आगे चलकर कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये वही रहा है गाइस कि आपने दुख भोगा, लेकिन अब आपको सुख की प्राप्ति होगी। जो चीजें आपकी पोस्टपोन हो रही थी ना, वो कहीं ना कहीं इन दिनों में, सूर्य ग्रहण के बाद में 10-15 दिन में देखना गाइस कि आपका कौन सा काम बनता है। पैसों को लेकर, फिनेंशियल मैटर को लेकर आपकी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ते हुए, या आपका कुछ बड़ा विशेष काम बनते हुए नजर आएगा आपको, जो कहीं ना कहीं धन का एक सोर्स बन जाए, जो कहीं ना कहीं आपको ये फील करवा ले कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में थोड़ा बैलेंस आने लगा है, वापस से मुझे यूनिवर्स पर बहुत ज्यादा भरोसा होने लगा है कि जस्टिस जैसी बातें होती है ना, और मेरी मेहनत खाली नहीं गई, इससे मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात क्लिक करेगी कि आज अगर मुझे कोई सफलता मिल रही है,
तो ये मेरे पास्ट की मेहनत है। ये आपका सरेंडर किया हुआ गाइस। भले ही आपने शिकायत की मालिक से, लेकिन सरेंडर करने में कसर नहीं रखी आपने कि मालिक आप जानो, क्योंकि आपके हाथ की बात थी नहीं गाइस। एक समय के बाद में आपके हाथ की बात नहीं थी, तो सरेंडर करना आपका बनता था और वही आपने किया। शिव शक्ति की ब्लेसिंग किस प्रकार से आपको मिल रही है, आप में धीरे 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 करके गुस्सा किस प्रकार से छू हो जाता है। गुस्सा आपको नहीं पहचानेगा, आप गुस्से को नहीं पहचानोगे। इतनी सरलता समय आपके लिए लेकर आ रहा है। बैठे बैठे किसी इंसान की लाइफ में अच्छा कैसे होता है। अब बैठे बैठे यूं नहीं कि आप मेहनत नहीं करोगे। मैंने कहा स्टार्टिंग में, कहा सक्रियता आपकी भरपूर रहेगी, काम बढ़ेगा आपके, लेकिन काम होगा अच्छे वे में, बेवजह का संघर्ष नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ आपकी मेहनत ऐसी पास्ट में की हुई है गाइस, जो अब परिणाम लेकर आ रही है। और ये समय ऐसा है गाइस कि ये परिणाम बड़े शुभ रहने वाले हैं। ये न केवल आपके अबंडेंस दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे, ये कुछ कुछ ऐसे पोस्टपोन या स्थगित हो रहे कामों को भी बनवाने में आपकी मदद करेंगे, साथ ही साथ आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज बहुत बड़ी, आपकी लाइफ से शत्रुओं को पूरी तरीके से निकाल कर बाहर कर देना। ऐसे लोगों को जो आपके लिए बिल्कुल सर्व नहीं करते, कहीं ना कहीं एक बार आपको गिल्ट होगा कि ऐसे लोगों की वजह से मुझे सबक मिले लाइफ में और मुझे समझ में ही नहीं आया। मैंने खुद की लाइफ के बारे में कभी सोचा नहीं और ये चीज़ें चल रही थी। मतलब एक बार खुलकर कुछ चीज़ें सामने आती है ना, आपको ये भी समझ में आएगा कि कहीं कुछ चीज़ें बिगड़ी ना, कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बढ़ी थी एक बार, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको गिल्ट करा कि शायद मेरी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा होता तो ये प्रॉब्लम बढ़ती नहीं। एक्चुअल में देखो, थंडरबोल्ट ये टॉवर का गाड़ी है और इसने सबक दिया है। सबक क्यों दिया है? आपके गिल्ट की वजह से। ये आपकी वजह से नहीं कि आपकी वजह से चीजें बिगड़ी है, बेवजह का गिल्ट है आप में। इसके पीछे रीजन क्या है? चीजें अनफोल्ड होती जा रही है गाइस, मैं देख रही हूँ रीडिंग में, ये चीजें अनफोल्ड होती जा रही है। ये समय बताएगा, ये सूर्य ग्रहण बताएगा कि दुख की असली वजह कौन है, किसका परसोना उतरना बाकी है। ये सूर्य ग्रहण डेफिनेटली गाइस, जो जैसा इंसान आपकी लाइफ में बुरा बिहेवियर कर रहा है या आपके लिए बुरी परिस्थितियों को क्रिएट कर रहा है, वो सबके सामने आएगा, डेफिनेटली आएगा, आना ही पड़ेगा। आपको उसके बारे में कोई सोच विचार नहीं करना है, कोई सोच विचार नहीं करना है। और सूर्य ग्रहण के बाद में देखना, जो इंसान आपकी लाइफ में बुरा कर रहा था ना, उनका भुगतान शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपने जो बेवजह का गिल्ट किया ना, उससे बाहर आओगे गाइस, क्योंकि आपको क्लैरिटी इस बात को लेकर भी मिलेगी कि जो आपकी लाइफ में परिस्थितियां बिगड़ी ना, वहां उसके पीछे रीजन आप नहीं थे, आप नहीं थे। क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ का मतलब यही है कि आपकी मेहनत को तो देखा जा रहा है गाइस, मेहनत में कमी नहीं। मेहनत आपने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर मेहनत बहुत की है गाइस, लेकिन वो मेहनत अब फलती हुई नजर आ रही है। दूसरा, मैं ये बात कहूंगी कि आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको इस समय पर पूरी तरीके से बिलीव रखना है। बिलीव रखने के अलावा आपको आपको ज़्यादा कोई सोच विचार नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी श्रद्धा ही, आपका विश्वास ही आपके लिए मिरेकल लेकर आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि कुछ चीज़ों, जैसा मैंने कहा ना, कईयों बदलाव आपके आपके इर्द गिर्द में भी देखने को मिलेंगे, आपके पास पड़ोस के माहौल में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके घर परिवार में भी हो सकता है, आपको लेकर हो सकता है और लोगों को लेकर हो सकता है, किसी के लिए शुभ, किसी के लिए अशुभ। समझ रहे हो ना? तो वहां पर अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, बिल्कुल सकारात्मक रहने की कोशिश करना। लगता है कहीं पर बेवजह की माहौल क्रिएट हो रहा है, वहां पर एनर्जी को खराब नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा माहौल बनेगा गाइस सूर्य ग्रहण के आसपास। क्योंकि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोनों पास पास में हुए हैं, तो मानसिक स्थिति पर, मन स्थिति पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा लोगों के। तो देखोगे आप आस पास में कि लोग बेवजह की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे हैं, आपस में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां बेवजह अपनी एनर्जी को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाहर का माहौल है, कहीं पर ऐसा हो रहा है, आप वहां से हट जाना, है ना? आपको अपनी एनर्जी को खराब नहीं करना है। ठीक, दूसरा मैं ये कहूंगी कि आप एक बहुत बड़े भ्रम से बाहर आ रहे हो गाइस।
अब ये मैसेज मैं आपको कैसे समझाऊँ कि आपकी लाइफ में आपने टावर मूवमेंट होगा ना, उसके बाद में कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस कि कुछ अजीब सा आपको फ़ील होने लगा। मतलब भ्रम वाली स्थितियाँ बहुत ज़्यादा जहाँ पर आपको डाउट कि ये हो क्या रहा है। जैसे किसी नकारात्मकता का प्रभाव या किसी ब्लैक मैजिक का प्रभाव, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान इस तरीके से लाइफ के पीछे पड़ गया हाथ धोकर कि समझ में नहीं आ रहा कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। जैसे कोई इंसान किसी प्रकार के उपाय करते हैं, 1 उपाय कर ले, 2 उपाय कर ले, दर-दर भटक ले, लेकिन उन्हें समस्या का कोई समाधान मिलता ही नहीं है। कि अब वो करे क्या? अब वो कौन-सा रास्ता अपनाए, किस प्रकार से प्रेयर करे कि उनकी समस्या खत्म हो जाए? या अगर कोई इंसान पीछे पड़ा हुआ है या तकलीफ दे रहा है, तो वो तकलीफ देना बंद कर दे। कोई तो पावर ऐसी होगी जो इन बुरी सिचुएशन को रोक के एक बार करने से। आपकी पहली बात तो जैसा मैंने कहा ना कि कुछ भ्रम की स्थितियाँ थी, तो वो भ्रम की स्थितियाँ, जैसे कहा ना, यहाँ मुझे बस एक बात बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रही है कि वो है क्लैरिटी। अगर डाउट थे, भ्रम थे, मन में बेवजह की उथल-फुथल हो रही थी, बेवजह की ओवरथिंकिंग हो रही थी, तो वो सारी नकारात्मकताओं का झुंड गाइस, पहेलियों का झुंड जो समझ में नहीं आ रहा। जितना आप उसमें गोता लगाने की कोशिश कर रहे हो, वैसे वो उलझन में जाते जा रहे थे। तो एक यूं कह लो गाइस कि किसी नकारात्मकता की दलदल से आपको एक ऐसी पावर खींच कर लेकर आएगी जहां पर आप बहुत ज्यादा रिलैक्स करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सीने पर से कोई बहुत बड़ा बोझ निकल गया, कोई बहुत बड़ी तकलीफ निकल गई। बाकायदा कह लो गाइस कि सूर्य ग्रहण के बाद में ना आपको एक ऐसी ठंडी ठंडी कहते हैं ना, आहा, कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, अब मुझे हल्कापन फील हो रहा है, जैसे किसी की तबीयत ठीक हो गई। आपकी घुटन आपको आपके सीने पर से निकलती हुई नजर आएगी गाइस। ये बहुत बड़ी नकारात्मकता, बहुत बड़ा वहम। और इसके बाद में देखना आपके जो ये अ, भारीपन रहता है सर पर, ये दूर हो जाएगा। हैंग होना बार बार होता है, वो दूर हो जाएगा। पेन कितना ज्यादा हो रहा था आपके हेड में, वो दूर होगा गाइस। मोटापे से परेशान थे, मोटापा ठीक नहीं हो रहा है, मोटापा ठीक नहीं हो रहा है। कितना ही हेल्थ के प्रति जागरूक रहने की कोशिश करें, आदतें सुधारने की कोशिश करें, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा था। उपाय काम नहीं कर रहे थे। उपाय अब काम करेंगे। कुछ चीजें पूरी तरीके से साफ होगी, क्लियर होगी, ब्लैंक होगी, खाली हो जाएगी गाइस। खाली वो होगी जो नकारात्मकता से भरी हुई है। कहा ना, ये सूर्य ग्रहण तो लेखा जोखा करने के लिए आया है, हिसाब किताब करने के लिए आया गाइस। जो बुरी स्थितियां हैं, जो बुरी स्थितियां क्रिएट की जा रही है, उनको साफ सुथरा करना। एक पावर का एहसास होगा गाइस आपको कि कोई ऐसी पावर मेरे साथ में है जहां पर मुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बकायदा आपको फील होगा, ये बकायदा आपको फील होगा। शिव शक्ति के भक्त तो श्रद्धा है उनमें, या माँ काली, माँ दुर्गा कह लो, एक इतनी अटूट विश्वास और श्रद्धा है ना, उनका चमत्कार देखना गाइस, कि आपको एहसास करवाया जाएगा प्रकृति के द्वारा। कुछ अलग अनुभव आपको होंगे, कुछ अलग एहसास आपको होंगे। हो सकता है सपनों के थ्रू कोई कामना आपकी पूरी हो, कोई बड़ी कामना पूरी हो। मैं क्लियर वे में नहीं कहूंगी आपको, ये मालिक की कृपा है। दुखी मन को खुश किया जाएगा, जैसे एक बच्चे के सीने पर ना हाथ रखा जाता है। कहा ना, बरसों पुरानी घुटन ना सीने में दफन है, उसको ये शक्ति जो है ना, ये जड़ से निकालेगी। तो तकलीफ का कारण कोई शेष नहीं रहने वाला बेटा। चिंता ही मत करना। जो भी दुख है, जो भी प्रॉब्लम है, ये समय बहुत बड़ा न्याय लेकर आ रहा है। तो कभी कभी टाइम लग जाता है, कभी कभी मामला मसला बहुत बड़ा होता है, उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकृति न्याय नहीं करती। न्याय नहीं करेगी तो अत्याचार अन्याय बढ़ते जाएंगे, है ना। तो अब न्याय होना बाकी है, और बाकी क्या है, अब ये न्याय होगा। अनएक्सपेक्टेड ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होगी गाइस, जिन्हें देखकर हैरान होगे कि ये क्या मालिक।
मतलब कुछ चीज़ें तो मैंने कही भी नहीं है, बोलकर कही भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रही थी, वो आपको समझ में आ गई मालिक। एक छोटा बच्चा होता है ना, बहुत छोटा सा बेबी क्यूट सा, उनको कोई तकलीफ होती है ना, तो वो माँ को बोलकर नहीं कहता कि ये तकलीफ है, क्योंकि वो बोलना नहीं जानता, कहना नहीं आता एक्चुअल में। लेकिन माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है और मेरे बच्चे की इस तकलीफ को कैसे दूर किया जा सकता है। जिस प्रकार से दूर किया जा सकता है उस प्रकार से वो माँ कोशिश करती है ना। वो संसार के मालिक है, और वो जगत जननी माता है। वो अपने बच्चे की रक्षा करना बखूबी जानते हैं। और कहा ना, इस बार तो आप फील करोगे सूर्य ग्रहण के बाद में कि माँ के आंचल में आ गए, तो अब उससे ज्यादा सेफ जगह और क्या हो सकती है, सुरक्षित क्या हो सकता है। अपने सर पर ना ये महसूस करना कि बिल्कुल एक जैसे, कोई भी एज में हो आप, बिल्कुल वैसा फील होगा कि जैसे सर पर कोई हाथ रख रहा है, सहला रहा है, बिल्कुल छोटे से बच्चे को संभालते हैं, बिल्कुल वैसा। ये कमाल का है। लोग समझते नहीं है ना कि न्याय जैसी कोई बात होती है, मालिक से डरते नहीं है कि कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। अब पता चलेगा कौन देखता है, कौन देखता नहीं है। चेतावनियां बार बार नहीं दी जाती, लास्ट में जो चेतावनी दी गई कुछ लोगों को, वो लास्ट की चेतावनी कह सकते हैं। यानी स्थितियां अब ऐसे पीक पर आई है जहां पर उनका टर्न होना बनता है, और ये होगा। आज थोड़ी रीडिंग स्पिरिचुअल आई है गाइस, जैसे जिस तरीके से मैसेज आते हैं मैं वो बिल्कुल उसी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे भाव को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इस एनर्जी को समझने की कोशिश करना। मैं जरिया हूँ सिर्फ, है ना मेरे शेर। क्रो की एनर्जी, कहाँ इन दिनों में आपको भरपूर क्रो नजर आएंगे, भरपूर, बहुत सारे क्रो, जो शायद इससे पहले आपको कभी भी नहीं दिखे थे। और आप खुद हैरान होगे कि हाँ, इससे पहले मुझे कभी भी क्रो नहीं दिखे थे इतने सारे। ये जस्टिस की बात करते हैं, ये भी न्याय की बात करते हैं गाइस। बुरी स्थितियों की एंडिंग और आपको आगे बढ़ाना गाइस। कोई नए काम की शुरुआत के बारे में आपके मन में बहुत अच्छा आइडिया आएगा, बहुत अच्छा आइडिया आएगा, या पहले से कोई आइडिया आ रखा है और उसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, वो काम बन नहीं रहा था, असफल हो रहा था, या लगभग इम्पॉसिबल जैसी स्थिति पर आ गया कि अब तो नहीं बनेगा, इतनी बार कोशिश कर ली। उसका जोड़ तोड़ अब समझ में आएगा। एक्चुअल में ये सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी बुद्धि देखना किस तरीके से दौड़ती है। आप खुद हैरान हो कि मेरे पास समस्याओं के समाधान किस प्रकार मिल रहे हैं, और ये मैं खुद हूँ। हाँ, आप हो, क्योंकि अबंडेंस के कार्ड में क्या बताया जाता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी, तो एनर्जी का इतना बैलेंस में आना कि बिल्कुल आसान और सरल तरीके से आइडिया मिलना, और लाइफ को आसानी में लेना, सरलता में लेना गाइस, एडवेंचर में लेना, डर खौफ की हर प्रकार की जो भी है वो दूर हो जाना, क्योंकि बंदे को पता है। साथ साथ में तो फूल की एनर्जी क्यों, क्योंकि रिसेप्टिविटी है कि अब तो मालिक संभालेंगे। अब ये मालिक क्यों संभालेंगे, क्योंकि मेरे लाइफ को लेकर जो क्लैरिटी जरूरी थी वो मालिक ने मुझे दे दी। तो अब मेरा जीवन के जो बाकी के मसले हैं उनमें भाग लेना जरूरी है, एक साहसी बनना जरूरी है, भागना नहीं है। वो चीजें, वो व्यवहार में आपके बदलाव, और वो आपकी बुद्धि का इतना अच्छा चलना गाइस। जैसे अगर आपकी बुद्धि किसी ने बांध रखी थी ना, ये मैं क्यों कह रही हूँ, इंसान छोटी सी बात पर भी हैंग हो जाए। कोई सामने बैठकर कोई बात कह रहा है और बात समझ में भी ना आए, नॉर्मल सी बात भी समझ में नहीं आए, वो भी एक बार, जैसे ऐसा कैसे समझाऊं मैं, कि जैसे कोई इंसान नींद में नहीं है, बैठा है, बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको ये एहसास होना कि वो नींद में है, बेहोशी जैसा हाल उनको फील होना, उनके सर की स्थिति कुछ ऐसी होना कि कभी भी कोई भी फैसला लेना होना तो वो
किसी भी फैसले के लिए खुद पर डाउट करें कि ऐसा लगता है कि मेरा फैसला सही नहीं हो सकता, या मुझे किसी और की सलाह लेनी पड़ेगी। हो सकता है आप अपने से छोटों की भी सलाह लेते होंगे, ये भी स्थिति आपने भोगी होगी। अनुभव होने के बाद में कोई इंसान अपने से छोटों की भी राय ले रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये स्थिति बहुत अच्छे से समझा रही है कि आपके हाल क्या चल रहे हैं आपके दिमाग के, कि अब इसे कैसे संभालें। मतलब जिस स्थिति के, जिस ओहदे के आप हकदार हो, वहां पर आपकी बुद्धि को बांध कर आपको कमजोर करना, ताकि आप भले ही उस पावर पर बैठो लेकिन आप उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज आपके साथ चल रही है, अनफोल्ड होंगी ये चीजें। देखना कितनी खतरनाक खतरनाक चीजें निकलती है आपकी लाइफ से, और निकलने के बाद में आपको एहसास होगा कि इन चीजों की वजह से लाइफ इतनी तकलीफ में थी क्या। और जैसे ये नकारात्मकता निकलती है ना, घाव सारे भर जाएंगे। देखना आपकी बुद्धि, देखना गाइस, जैसे मैंने कहा ना कि एक हैंग होते हो ना आप, एक भारीपन जो आपको लगता है, ऐसा लगता है कि सर के ऊपर ने किसी ने पकड़ रखा है, जैसे एकदम यूं, इधर नहीं देख सकते, इधर नहीं देख सकते। कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ गाइस, कि मैं समझाऊं कैसे आपको। वो एक नकारात्मकता आपको लग रही थी ना, ये पूरी तरीके से हट जाएगी, निकल जाएगी। और जैसे आपको हल्कापन लगे ना, एक काम और करना, जो नमक वाला उपाय बताया था ना, 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, भले सर में पेन नहीं है, भारीपन उतर चुका है सूर्य ग्रहण के बाद में, फिर भी अपने ऑरा को क्लीन और सेफ बनाए रखने के लिए करना है। नमक लेकर, कोई सा भी ले लेना, सेंधा नमक जरूरी नहीं है, सेंधा नमक मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो घर में जो भी नमक है लेकर 5 मिनट के लिए बैठो, कुछ भी नहीं कहना है, और 5 मिनट बाद में उसे फ्लश कर दो। ठीक है, 3-4 दिन तक कंटिन्यू में करना है। ठीक, इसके बाद में दोबारा आपके साथ ये स्थितियां कभी भी घटित नहीं होगी। ठीक है ना। और अगर लगता है घर में भी किसी प्रकार की नकारात्मकता है, ये सूर्य ग्रहण निकलने के बाद में रात के टाइम में थोड़ा सा नमक, कह रही हूँ गाइस, बिल्कुल थोड़ा सा, अपनी दहलीज जो होती है ना, उस दहलीज पर यूं एक लाइन बना देना उसकी, और मॉर्निंग में उठते ही, वो रात भर रहेगी, मॉर्निंग में उठते ही उसे झाड़ू से साफ कर लो, बाहर की तरफ फेंकना है उसे। आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता अगर प्रवेश करती होगी ना, वो निकल जाएगी। पहली बात, वो एंटर नहीं कर पाएगी, और घर में है तो वो निकल जाएगी। आप अपने घर में अपने काम काज पर सारे मुद्दों को लेकर आप असर देखना का, इसलिए कितना आपको देखने को मिलता है। आप कहोगे ये छोटी छोटी चीजें मैम, इनसे हमारे हमारे क्या फर्क पड़ता है, इनसे क्या फर्क पड़ता है, ये देखना मेरे शेर, कितनी लाइफ आसान होती है ये देखना। क्योंकि नकारात्मकता का भागने का समय आया है, तो आप भी अपनी तरफ से ना अस्त्र शस्त्र उठाओ और इसे भगाओ, ये भागे आपकी लाइफ से, और कभी भी पलट कर दोबारा आपकी लाइफ में ना आ पाए। द एम्प्रेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, क्योंकि टॉवर मूवमेंट के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, एक नई शुरुआत ना हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कुछ चीजें आपको जो इम्पॉसिबल लग रही है गाइस, ना केवल काम को लेकर है, आपकी लाइफ के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर आप हार मान चुके हो, आप थक चुके हो, बिल्कुल गंभीर तरीके से कहते हैं ना, कि मानसिक तौर पर, मेंटली तौर पर, मतलब हर प्रकार से कह सकते हैं कि आप थक गए, नहीं हो रहा मालिक, अब डन है, नहीं हो रहा। वहां पर बदलाव देखना गाइस, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन देखना, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ का ना पार्टिसिपेशन, आपकी भागीदारी होगी, तो आपकी भागीदारी के लिए आपको रेडी किया जाएगा, मेंटली हुआ, इमोशनली हुआ, आपकी हेल्थ को ठीक करके हुआ, ये होगा कहीं ना कहीं मन की शांति। आप वो इंसान हो गाइस, एक छोटा सा भी जस्टिस देख लोगे ना, आप दौड़ पड़ोगे, लेकिन यहाँ देखोगे आप बड़ा जस्टिस। उसके बाद में आपका कहा ना कि ये समय के बाद में, सूर्य ग्रहण के बाद में, आपका मालिक पर बिलीव बढ़ता है। जो देखना, आप जिनको भी मानते हो ना, उनके प्रति आस्था आपकी कितनी होती है। और सबसे बड़ी बात, आप वहम से बाहर आओगे। किसी भी प्रकार का वहम है कि आपको ऐसा लगता है मेरे बार बार प्रार्थना करने से ही मालिक मेरी पुकार को सुनेंगे, तो ना आपको इन चीजों को लेकर भी एक समझ आएगी। कहा ना, यहाँ बुद्धि जो है ना, ये इस पर से एक काबू कह सकते हैं, एक कंट्रोल कह सकते हैं, वो हटता हुआ नजर आ रहा है। किसी का बांधा हुआ कुछ है, वो हटता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक बेवजह की परेशानियों में आप जो जकड़ रहे थे ना,
ओसीडी हो गया, कोई भी भ्रम हो गया, या मालिक को लेकर कि उनकी पूजा आराधना करने बैठे तो उनके बारे में मन में गलत बुरे ख्याल आना कि मालिक मैं तो आपका प्यारा बच्चा हूँ, मैं इस प्रकार से क्यों सोचूं, मैं जानकर नहीं कर रहा मालिक। तो ये सारी चीज़ें, ये उलझने आपकी निकल जाएगी गाइस। कितना हल्का फील करोगे, ऐसा लगेगा बहुत बड़ा दुख खत्म हुआ। और यही चीज़ें होंगी आपके साथ। हम्म। 5 ऑफ वैंड्स, ये कहा ना कि अगर लगे आसपास में कहीं पर भी थोड़ा माहौल क्रिएट होने वाली बात, वहाँ से हट जाना बेहतर है। अपनी एनर्जी को खराब नहीं करना है, क्योंकि नकारात्मकता भाग रही है और ऐसी एनर्जी थोड़ी सी खराब करने की कोशिश भी मत करना। स्पेस नहीं देना है नकारात्मकता को, ये आप अपनी तरफ से कोशिश करना गाइस, इतनी कोशिश आपकी तरफ से बनती है। और मन में यही लेकर नहीं बैठना है कि ये किया है किसी ने, ये किया है किसी ने, अपनों ने किया है, बाहर के लोगों ने किया है, कुछ भी नहीं सोचना है अभी। अगर आप अपनी लाइफ को आसान करना चाहते हो, लाइफ को सुखी करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि अभी इन सब चीज़ों को छोड़ दो। न्याय देखोगे आप, कहाँ ना न्याय देखोगे, थोड़ा बिलीव कर लो। इतना धैर्य रख लिया, इतना पेशेंस रख लिया, कहा ना अब आपको इंतजार नहीं है, अब दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत खत्म हो गई है, यूं समझ लो। एक और चीज देखना, इसके साथ में ये कार्ड आया है, और ये कार्ड, और ये पॉलिटिक्स का कार्ड, कि जो लोग आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर रहे थे, आपके घर परिवार में या आपके वर्क प्लेस पर भी, जहां भी, कि कोई बहुत ज्यादा दिमाग चलाकर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर रहे थे ना, अब देखना एक टर्न देखना गाइस, क्योंकि कहानी यहाँ पर टर्न होगा, कोई सिचुएशन बदलेगी। कि जो लोग आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहे थे, उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा देखना, कलह कलेश देखना, चीजें मिरर की तरह उनकी लाइफ में वापस से जाएगी। जो आपकी दुख के या आपके आंख के आंसू की वजह बने ना, उनकी लाइफ में देखना क्या क्या होता है। जैसे एक गाना है, वो मुझे आता नहीं, लेकिन एक उसकी लाइन है, घड़ी भर का है खेल सारा, बस बिल्कुल उस पॉइंट पर लाइफ आकर रुक गई है गाइस। उस पॉइंट पर लाइफ चल रही है कि ये घड़ी भर का खेल है सारा, तमाशा ही बन जाएंगे खुद तमाशा, बदल जाएगा ये नज़ारा। नज़ारा बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि कईयों बार रीडिंग में क्या आया है कि जो चीज़ें आपको बुरी घटित होने वाली दिख रही है ना, वो बुरी घटित ना होकर वो बदल जाएगी, वो टर्न हो जाएगी, क्योंकि आपको 555 की एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है मेरे शेर। एंजल्स ने आपको क्लियर तरीके से कह दिया है कि बेटा परेशानी मत होना, दुखी मत होना। ये दुख को कैसे बदल दिया जाता है, आपके पलड़ी में दुख नहीं है, भोग लिया आपने, आपके पलड़े में सुख की कामना है, सुख की प्राप्ति है। ठीक है, आपको उस कटघरे से बाहर लेकर आया गया है जहां में आप फंसे हुए थे। आपको ऐसा फील होगा कि किसी दलदल से कोई शक्ति ने आपको बाहर निकाला है, कोई पावर ने आपको बाहर निकाला है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइफ की जिम्मेदारी वो मालिक के हाथ में, वो माता के हाथ में है। अर्धनारीश्वर स्त्रोत कर सकते हो या सुन सकते हो, तो वो सुनना एक ही बारी की बात है, मतलब एक बार, दिन में एक बार सुनना है, वो सुन लेना। और ये नहीं कर सकते तो सिंपल सा ओम मंत्र का उच्चारण करना, सिर्फ ओम, ओम नमः शिवाय करो तो और ही अच्छा है, वरना ओम मंत्र का उच्चारण कर लेना, अपने आप आपको अच्छा फील होने लगेगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ हैंड्स, ये जस्टिस का कार्ड, गिल्ट के पास और टॉवर के पास में जस्टिस का कार्ड। ये लो, इस सिचुएशन को समझो, कितना डर रहे थे आप कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका कितना पीसफुल सॉल्यूशन मिलता है, कुदरत कितना अच्छा सरलता से किसी समस्या का समाधान आपको ला कर दे रहे। लो बेटा, कितना दुखी हो रहे थे, स्वॉर्ड्स आपके पास भी आपको सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी आपका ऑरा बनाएगी गाय, जो आपको सुरक्षित करे, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो आपकी लाइफ में जो आपकी तकलीफ का कारण ना बने, आपकी सुखों में वृद्धि करे, के ऐश्वर्य में वृद्धि करे, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होंगे गाइस। ये तो तय है कि ये जजमेंट, ये जस्टिस, ये समय आपके लिए लेकर आ रहा है।
आपकी इमोशंस को फुलफिल करने के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए, आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए, लाइफ के प्रति आपका नज़रिया बदलने के लिए। ये तो होकर रहेगा। अब जितनी शिकायत करनी थी ना, कर ली। अब ग्रेटिट्यूड के लिए तैयार रहना, क्योंकि जितने भरपूर मात्रा में आपने शिकायत की है ना, उससे कई गुना ज़्यादा दिल से आप मालिक का धन्यवाद करोगे। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच मालिक, यही बोलोगे देखना। फाइव ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 की एनर्जी, ये भी किस बारे में बात करती है? कईयों बार बताया मैंने, विक्ट्री के बारे में। तो 10 नंबर भी हो सकता है नजर आए, 6 नंबर नजर आए। किसी परिस्थिति पर अपनी जीत को हासिल कर लेना, उसके बारे में कहा जाता है। यहाँ पर एक बात और कही जाती है, यह बात है आपके फ्यूचर को लेकर, कि बेटा उन बातों को लेकर कभी भी उदास मत होना जो टावर मोमेंट के दौरान या ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपकी लाइफ से छूटी है। उनमें से जो आपके लिए अच्छी होगी, आपके लिए दुख का कारण नहीं बनेगी, आपको ग्रोथ दिलाने में मदद करेगी ना, वो चीज़ें घूम कर वापस आपके लाइफ में आ जाएगी, उनकी क्षति पूर्ति हो जाएगी। वैसे नहीं तो किसी भी प्रकार से, लेकिन क्षति पूर्ति हो जाएगी। आप मालिक को यही प्रे करना, मेरे लिए जो अच्छा हो मालिक, वो फैसला आप लेना। आपके फैसले से मैं खुश हूँ, आपकी रजा में मैं खुश हूँ, है ना। शिकायत नहीं, अब बस ग्रेटिट्यूड, अब बस ग्रेटिट्यूड। और 10 का कार्ड आया है, जो डेफिनेटली कोई छोटी बात करेगा नहीं गाइस। फिनेंशियल मैटर को लेकर भी, और यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर आप चमत्कार देखोगे गाइस। तो डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बड़ा शुभ रहने वाला है, और आपकी लाइफ में शुभ बदलाव और साथ में जस्टिस लेकर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं मालिक पर आपका बिलीव बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। यूँ कह लो कि मालिक का सपोर्ट, मालिक का आशीर्वाद ही आपको मिलने वाला है। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।